नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसका अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है, कहां 48 टन अवैध कोयले के साथ पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार, और जानेंगे कि किसने अपनी मांगों को लेकर दिया अनिश्चितकालीन धरना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक गोंडा का अपराधियों के खिलाफ निरंतर अभियान जारी है और इसी के तहत थाना नवाबगंज द्वारा एक अभियुक्त को पुलिस ने जिला बदर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चंदवा में पुलिस अधीक्षक लातेहार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 48 टन अवैध कोयले के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सबसे पहले नमस्कार आप लोगों को। दिनांक 30/11/21 को पुलिस अधीक्षक महोदय लातेहार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया। इस गठित टीम के द्वारा ग्राम सेरक स्थित सेरक नदी के किनारे सोना ए मार्का ईट चिमनी भट्ठा के पास छापामारी किया गया, जहां से एक हाईवा ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH19C 7539 पर लदे हुए लगभग 25 टन कोयला एवं चिमनी भट्ठा परिसर में जमा किए हुए लगभग 23 टन कोयला को बरामद कर विधिवत जब्त किया गया है। उक्त हाईवा वाहन के चालक एवं कोयला तस्कर को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में चंदवा थाना में कांड संख्या 150-21 दिनांक 1/12/21 धारा 379, 411, 414, 34 IPC एंड 30-2 कोल माइंस एक्ट अंकित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से किया जा रहा था और कहाँ से? ये कोयला एक्चुअली जमातू कोलियरी से चोरी कर चिमनी भट्ठे पे लाया जा रहा था। इसी दरमियान गुप्त सूचना के आधार पर उसको जब्त किया गया और गिरफ्तार किया गया। तो मौके वारदात से गिरफ्तार हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य 6 अभियुक्त हैं, जिसमें उस चिमनी भट्ठा के मालिक नाम हम नहीं ये कर रहे हैं अनुसंधान की वजह से। कुल 8 अभियुक्तों पर, जिसमें 2 मौके वारदात से गिरफ्तार हुए, 6 अन्य अभियुक्तों पर अनुसंधान जारी है। चंदवा से कैमरा पर्सन मोहम्मद अशरफ टेलर के साथ मोहम्मद शाहिद अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में आज विकासखंड जसरा अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसरा में आशा और आशा संगिनी और संविदा पर रखी गई एएनएम ने अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया, जिसमें आशाओं ने बताया कि हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं और कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की जान बचाई, लेकिन बदले में जितना काम लिया जाता है उतना वेतन नहीं दिया जाता और रिपोर्ट वाउचर के साथ उल्टे आशाओं से पैसे लिए जाते हैं। इधर संविदा पर रखी गई एएनएम ने अपनी 7 मुख्य मांगों में सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने और जो भी सुविधाएं मिलती हैं उन्हें दिए जाने को लेकर, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर तरुण पाठक को दिया। बस काम बता रहे हैं रात दिन, बस ये जो काम नहीं करेगा उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा फील्ड में नहीं होगा उसकी तनख्वाह रोकी जाएगी। बस धमकी दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं है। ऊपर से रोज लेटर बन के आते हैं कि जो भी एएनएम हम काम नहीं कर, जो भी संविदा कर्मी या जो भी कर्मचारी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है उसका मानदेय रोका जाए। तो इसलिए क्योंकि आप तो जो, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा कि जो काम अच्छा कर रहा है उसका मानदेय बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हम आज प्रदेश में नंबर 1 है, कोविड वैक्सीनेशन में नंबर 1 है, हमारे प्रदेश से कोरोना जा चुका है उसमें नंबर 1 है। नहीं है आज तक तीसरी लहर आई है, लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं पहुंची है। सरकार से आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? सरकार से हमारी मांगे हैं कि समान कार्य समान वेतन कर दे, या तो जितना कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो परमानेंट वाले जो 1 लाख पा रहे हैं वो भी यही कार्य कर रहे हैं, हम 10,000 पा रहे हैं, हमसे भी 24 घंटे यही कार्य लिया जा रहा है। तो हम लोगों का या तो परमानेंट सबको कर दे, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली है। आज आप लोग जो CSC जसरा में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य, क्या मतलब? हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। हम लोग जब तक हम लोगों को वेतन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। वेतन तो है ही नहीं है। आपकी मांगे क्या क्या? हम लोगों को सर समान काम दिया जाए, जितना हम लोगों से काम लिया जाता है हम लोगों को उस हिसाब से काम लिया जाए, मान दे दिया जाए हम लोगों को भी, और 24 घंटे हम लोगों से काम कराया जाता है।
और आशाओं से 24 घंटे कोई भी काम हो आशाओं से काम लिया जाता है और उसका मानदेय नहीं दिया जाता है। उस हिसाब से फिक्स मानदेय दिया जाए और जब तक हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जाएगा हम लोग इस तरह धरने पर बैठे रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार हम लोगों का पैसा बढ़ाए, मानदेय दे, परमानेंट वेतन बढ़ाए हम लोगों का। वेतन है ही नहीं भाई, हम लोग वेतन फिक्स किया जाना है हम लोग का। तो हम लोग वेतन बढ़ाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुशवाहा है, मैं सड़वा खुर्द से आशा हूँ, आशा वर्कर। प्रयागराज से सीनू संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में बुधवार की सुबह प्राथमिक विद्यालय में तैनात सहायक अध्यापिका ने शिक्षा मित्र की पिटाई कर दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल छीन लिया। शिक्षा मित्र की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। लंबुआ विकासखंड क्षेत्र में स्थित वैनी प्राथमिक विद्यालय में तैनात शिक्षा मित्र रमा राजेश्वरी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि बुधवार की सुबह वह स्कूल में मौजूद थी, तभी सहायक अध्यापिका प्रतिभा त्रिपाठी मोबाइल छीनते हुए जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करते हुए पिटाई कर दी। अन्य स्टाफ के लोगों के द्वारा बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ और मोबाइल वापस किया। शिक्षा मित्र ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी सहायक अध्यापिका ने अभद्र व्यवहार किया है। कोतवाली प्रभारी नर्वदेश्वर तिवारी ने बताया कि शिक्षा मित्र की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। नाही शीरी, किस पद पे हैं यहाँ पे? प्रधान अध्यापक। आज क्या मामला हुआ था आपके स्कूल में? आज विद्यालय में मैं क्लास में पढ़ा रही थी, कक्षा 4 और 3 के टीचर नहीं आए थे। मैं कक्षा 3 और 4 में पढ़ा रही थी, हाजिरी अटेंडेंस ले रही थी बच्चों की। उस बीच यहाँ मिश्रा जी और प्रतिभा त्रिपाठी सहायक अध्यापक डीबीटी के बारे में कुछ बात कर रहे थे। किसी बच्चे का खाते में पैसा नहीं आया था तो उस बारे में बात कर रहे थे। उस वक्त श्री रमा राजेश्वरी अपने क्लास में पढ़ा रही थी, लेकिन उसी समय वो अपने कक्षा छोड़ के लोगों के बताने पर, टीचर्स के बताने पर, मैंने उनको आते भी नहीं देखा, उनके बताने पर कि वो आई और कहा कि मैं अभी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, मजाक कर रही थी। उतने में बताया उनकी रमा राजेश्वरी ने बताया कि उनका मोबाइल प्रतिभा त्रिपाठी जी ने छीन लिया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे पे छीना झपटी होने लगी और फिर बाद में शायद डंडे वंडे से किसी चीज़ से चोट लग गई उनके प्रतिभा त्रिपाठी के हाथ से और उनका कड़ा त्रिपाठी के हाथ से किसको लग गई? हाँ, प्रतिभा त्रिपाठी के हाथ से रमा राजेश्वरी को लग गई है और उसके बाद उनका कंगन टूट गया है। डायल 112 मौके पे आई थी? नहीं, मौके पर नहीं आई थी, बहुत देर बाद 1-2 घंटे के बाद आई थी ना? मैं हाँ, हमने उसी वक्त अपने रजिस्टर में अंकित कर दिया इस घटना को और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को इसकी सूचना भी दे दी। और हाँ, अगर का अभी लिखित रूप में उनको सूचना देने विद्यालय समय के उपरांत जाऊँगी। रमा राजेश्वरी शिक्षा मित्र। कौन से विद्यालय में? कंपोजिट विद्यालय वैनी। क्या मामला है आपका आज? हम सुबह डीबीटी के मैटर पे जो है मिश्रा सर से बात करने के लिए गए। 2 बच्चों का जो है हमारे यहाँ गड़बड़ हो गया, पैसा नहीं आया खाते में, वही संबंधित बात करने के लिए गए। मिश्रा सर से बात कर ही रहे थे, प्रतिभा मैडम मेरी मोबाइल छीन करके लेके भाग गई। मोबाइल हम मांग रहे थे तो दी नहीं, मिश्रा भी कहें और अनीता मैडम भी कहीं मोबाइल इनका दे दीजिए, मोबाइल नहीं दी। इसके बाद हमको जात सूचक गालियाँ देकर डंडे से हमारे हाथ में मारी, हमारा कंगन हाथ में मारी है। कल हो गया है। कहाँ पे? यहाँ हाथ में मारी। इसके बाद मोबाइल जो है दे ही नहीं रही थी, हमको परेशान कर रहे थे, कहीं हम मोबाइल हम छुट्टी हो जाएगी तब देंगे, नहीं मोबाइल देंगे तुम्हारा क्या कर लोगी, तुम चवाइन हो क्या करोगी, हमारा मोबाइल नहीं देंगे तुमको, देखते हैं तुम्हारा पावर, सब यही बोली। इसके बाद हमको मारी तो बहुत प्रयास मैं मैडम से बताई, मैडम हमारा मोबाइल दिलवा दीजिए। मैडम भी काफ़ी देर परेशान हुई मोबाइल के चक्कर को लेके, फिर भी मोबाइल नहीं दी। तब गई, काफ़ी देर परेशान करने के बाद फिर मोबाइल दी तो मोबाइल निकाली जैसे वैसे हमारे मोबाइल में डंडे से मारने लगी, डंडे से मारी। इसके बाद फिर हमको गाली दी, तब मोबाइल दी हमारा। ये हमको बहुत दिन से परेशान कर रही हैं, जब होता है तब हमको मारने की धमकी देती हैं हमेशा। आपने 112 नंबर पे सूचना दी? हाँ, 112 नंबर पे फिर सूचना हम दिए, पुलिस वाले आए, सब उनसे अपने समस्या बताए। पहले तो हम अपने वरिष्ठ अधिकारी सीनियर से BSA सर से बात किए, सर बोले कि हम बहुत ही उनसे परेशान हैं, आप पहले थाना जाइए, सब एप्लीकेशन दीजिए। तब हम 112 नंबर डायल किए, पुलिस वाले आए, हम उनको सब बताएं।
फिर वो हमको बुला के गए कि जब स्कूल बंद हो जाए तो आप थाना पे आ जाइए, वहाँ अपना एप्लीकेशन दर्ज करवाइए। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी महल के बगल में स्थित एक रुई के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगते ही इस व्यस्ततम इलाके में अफरा तफरी मच गई और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। रानी महल के निकट सर्दी के मौसम में रुई की कई दुकानें लग जाती हैं। इन दिनों में ही रुई का गोदाम भी बना लिया जाता है। आज सुबह अचानक एक गोदाम से धुआं निकलते देखा गया और इसकी सूचना तत्काल पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक पुलिस तथा फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, धुआं आग में परिवर्तित हो चुका था। आग लगने की घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। फायर ब्रिगेड घटना के कारणों की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के तहसील मऊ रानीपुर के गांव मथुरपुरा में विशाल किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जर्जर रोड, बिजली, खाद, अन्ना, जानवरों की समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे। जिम्मेदारों को खरी खोटी सुनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। किसानों ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हमारे यहाँ पर चुरारा से लेकर ग्राम टकटोली तक निकला हुआ रोड लगभग 8 वर्षों से उखड़ा पड़ा है। ये कहना मुश्किल है, रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है। कई बार रोड बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए, ज्ञापन दिए गए, नेताओं से शिकायत की गई, लेकिन आज तक रोड नहीं बन पाई। कई बार चुनाव का बहिष्कार किया गया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्र छात्राएं समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते, बीमार आदमी समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। डिलीवरी के समय सबसे बड़ा संकट खड़ा होता है। ना समय पर एम्बुलेंस आ पाती है, ना समय पर मरीज अस्पताल पहुंच पाते हैं। ये बदहाली है इस रोड की, और इस रोड से लिंक 5 गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? नैन्सी। किस गांव के रहने वाली है? मथुरपुरा। बेटा आज ये बताइए कि ये जो रोड खराब है और जिस समस्या को लेकर आज पंचायत हुई है, तो रोड से क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? स्कूल आने जाने में परेशानी होती है और रोड गड्ढे भी हैं, और स्कूल जाने में भी समस्या होती है बच्चों को। कितने सालों से खराब है ये रोड? 4-5-6 साल से। क्या चाहती हैं आप लोग? कि रोड बनवाओ। दादाजी क्या नाम है आपका? रनपाल सिंह। किस गांव के रहने वाले? मथुरपुरा। दादाजी क्या समस्या है? ये समस्या है कि जो बच्चे मऊरान में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आने जाने में दिक्कत है। मोटरसाइकिल से नहीं जा पाते हैं तो गड्ढे कम से कम 5-5, 6-6 इंच, 8-8 इंच नीचे हो गए हैं। आने जाने में परेशानी है। मरीज है तो वो भी परेशानी में पड़ रहा है। और आने जाने के लिए रोड सही हो जाए तो हम लोगों सबको समस्याएं दूर हों। और रोड ही सही नहीं है तो हमारे बच्चे कहाँ से जाते हैं, कहाँ से बीमार लोग जा पाते हैं, और कहाँ से हम लोग किसानी के लिए भी बैलगाड़ी या ट्रैक्टर ले जाते हैं तो उसमें भी तमाम बाधाएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ग्राम मथुरपुरा है। यहाँ पर आज रोड की समस्या को लेकर पंचायत हुई। बार बार जिम्मेदार अधिकारियों को, सरकार में बैठे जनप्रतिनिधियों को ये अवगत कराया जा चुका है कि ये जो चुरारा से लेकर मैलवारा तक रोड है, जिसकी लंबाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर है, ये रोड कई वर्षों से उखड़ा पड़ा है। ये रोड गड्ढे में है कि गड्ढे में रोड है, ये कह पाना मुश्किल है। ये बदहाली है यहाँ के ग्रामीण किसानों की, यहाँ के छात्र छात्राओं की, और जो बीमार होकर समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाते, ये उनकी पीड़ा गंभीर है। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि प्रदेश में रोड गड्ढा मुक्त है, वहीं ये बदहाली है इस जनपद झांसी की कि ये रोड 8 वर्षों से उखड़ा पड़ा है, जर्जर पड़ा है। इसकी सुध ना तो यहाँ के जनप्रतिनिधि ले रहे हैं, ना अधिकारी ले रहे हैं। ये रोड अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। आज यहाँ पंचायत की गई है। यहाँ इसलिए पंचायत हुई है कि ये रोड अगर नहीं बनता है तो आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पर कई बार चुनाव का बहिष्कार किया जा चुका है, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है।
यहाँ पे सरकार हो या अधिकारी हो, इनको किसानों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। इन जनता को, इन किसानों को, इन छात्रों को, इन बीमार मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ की चाहे महिलाएं हों, चाहे यहाँ पुरुष हों, चाहे वृद्ध हों, सबको संकट है और इस संकट से उबारने में ये सरकार पूरी तरह नाकाम है। अगर ये रोड जल्द नहीं बनवाया गया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जय जवान। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने वाले समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद तथा क्रबुको के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का झांसी लौटने पर भव्य स्वागत किया गया। कोरिया के सियोल में आईसीए के हुए चुनाव में चंद्रपाल सिंह यादव ने जापान की प्रतिद्वंदी को हराकर चेयरमैन पद पर जीत हासिल की। राजधानी एक्सप्रेस से लौटने पर डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव का स्टेशन से लेकर उनके मसीहागंज स्थित आवास तक भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, मकसद ये रहेगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव के माध्यम से तमाम गरीब कमजोर लोगों के जीवन उत्थान के लिए काम होता है, किसानों की मदद के लिए काम होता है, पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी इसी तरीके से कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है मजबूत हो और गरीब कमजोर किसान जो बुनकर हैं या छोटे छोटे मछुआरे हैं या विभिन्न प्रकार के कमजोर लोग हैं, उनके उत्थान के लिए अच्छा से अच्छा कार्य किया जा सके। और इसके लिए आवश्यकता है मूवमेंट को मजबूत करने की। मूवमेंट को मजबूत करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा हो, लोगों में उसके प्रति लगाव हो, उनको ट्रेनिंग हो, उनकी जो है और तमाम प्रकार की जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। इसके लिए हम लोग मिलकर के, सभी देश मिलकर के काम करेंगे और तमाम पूरे एशिया को डेवलप करने के प्रयास में आगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में डांस के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को निखारने के लिए बॉलीवुड के कोरियोग्राफर वैभव घुगे 4 दिसंबर को झांसी में होंगे। रेवोल्यूशन डांस एकेडमी के तत्वाधान में दीनदयाल सभागार में आयोजित वर्कशॉप में झांसी के प्रतिभाशाली डांसरों को डांस की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इस संबंध में आज पत्रकारों को जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संरक्षक तथा महानगर के वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी तथा अकेडमी के निदेशक दीपा यादव ने बताया कि वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को बॉलीवुड कोरियोग्राफर से बारीकियां सिखाने का मौका देना है जो मुंबई नहीं जा सकते। उन्होंने बताया कि इस वर्कशॉप में भाग लेने वाले बच्चे 2 दिन तक बॉलीवुड कोरियोग्राफर से डांस की बारीकियां सीखेंगे। वर्कशॉप का शुल्क मात्र 1000 रुपये रखा गया है और इसके अलावा एक डांस ऑडिशन का भी आयोजन किया गया। तारीख में रख रहे हैं, क्या रूपरेखा है बताइए। 4 तारीख को दीनदयाल सभागार से ये कार्यक्रम है जिसमें बॉलीवुड कोरियोग्राफर वैभव घुगे सर आ रहे हैं और उनका 4 और 5 को हम लोगों ने वर्कशॉप रखा हुआ है। वर्कशॉप मतलब वो यहाँ के बच्चों को आके सिखाएंगे, जिसका चार्जेस हम लोगों ने 2 दिन का 1000 रुपीज़ रखा हुआ है। यहाँ जो भी बच्चा पार्टिसिपेट उसमें करना चाहता है या वर्कशॉप लेना चाहता है सर के साथ, तो उसका 1000 उसे पेड करके 2 दिन की ट्रेनिंग उसको दी जाएगी। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का? कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे मुंबई तक सीखने जाते हैं, किराया लगाते हैं, वहाँ फीस अलग देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी चार्ज हो जाता है जाने का, रहने का, रुकने का। वहाँ ऑलरेडी 4-5 हज़ार रुपये वर्कशॉप का लगता है 2 दिन का। तो हमारा उद्देश्य ये है कुछ पैसा हम लोग अपनी जेब से लगा के और कुछ पैसा बच्चों से कलेक्ट करके उनको झांसी बुलाएं और बच्चे झांसी आके सेलिब्रिटी, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बच्चों को डांस सिखाए। लगभग कितने बच्चों को लाभ मिलेगा, आइडिया है कुछ? हाँ, इसमें पैसे अभी तक तो हम लोग बच्चों को काफ़ी बच्चों को लाभ दे चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को हम वहाँ तक भेज चुके हैं, काफ़ी बच्चों को ऑडिशन दिला चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ का लाभ मिले। हम आपको यह बताना चाहते हैं समस्त अपने नगरवासियों को, यह हमारी छोटी बहन है दीपा, शुरू से ही बच्चों को उत्साह बढ़ाने का काम और युवा पीढ़ी एवं होनहार बच्चों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ डांस और उनके अंदर जो कलाकृति छिपी हुई है उसको प्रस्तुत करने के लिए कुछ अच्छा लगे झांसी में, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। और इसी कारण जी अपना व्यायामशाला गेट नंबर 2 के सामने इसकी खुद की एक एकेडमी है, रेवोल्यूशन डांस एकेडमी, जिसके द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और जिन बच्चों को प्रशिक्षण में दक्ष पाया जाएगा उनका 4 तारीख को हम लोग प्रोग्राम रख रहे हैं। प्रोग्राम अपन कहाँ से है? दीनदयाल सभागार से हम लोगों का प्रोग्राम है
और हम चाहते हैं, समस्त नगरवासियों से निवेदन है कि अच्छी आप लोग जिस अपने बच्चों को अगर आगे वास्तव में बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी छोटी बहन का और इनके पूरे ग्रुप का, भैया वगैरह का, सारे लोगों का साथ दीजिए। यही हमारा आप लोगों से सबसे निवेदन है। धन्यवाद। क्योंकि ये उनका ही है, मतलब इसमें हम लोग का चार्ज नहीं है, हम लोग ने अपनी साइड से पूरा फ्री रखा है। कोई सेलिब्रिटी आ रहा है, ये उनका ही। कितने बच्चे रजिस्टर हुए? अभी उसी कल ही रजिस्ट्रेशन हुआ। कितने लोग आ रहे हैं वर्कशॉप के लिए? नहीं, अभी तक कितने रजिस्टर हुए? अभी हम लोग के करीब वर्कशॉप के हो गए हैं 20 करीब बच्चे हो गए। वही टैलेंट जा पाएंगे जिनके पास पैसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं, जो नहीं है, जिनके पास नहीं है, उनके लिए हम लोग फ्री रख रहे हैं ना। कैसे तय करेंगे? कैसे तय करेंगे? वो जो नहीं कर पा रहे हैं, सारे हम लोग प्रॉब्लम वो अभी हम लोग ट्रेनिंग ऑलरेडी दे ही रहे हैं। चल देंगे। मैं वर्कशॉप की बात कर रहा हूँ। वर्कशॉप नहीं पाएगा, उनको हम लोग खुद सिखाएंगे। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, वो नहीं, जिनके पास पैसा नहीं है वो वर्कशॉप में जा ही नहीं पाएंगे, ना वो वैभव से मिल पाएंगे, ना वैभव से बात कर पाएंगे। नहीं मिल पाएंगे वैभव सर से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत मारंग लोहिया के विशनपुर ग्राम के थलिया में एक वृद्ध को रौंद कर मार डाला। मिली जानकारी के अनुसार वृद्ध महादेव गंजू उम्र 55 वर्षीय बीते रात्रि को अपने पालतू जानवर खोजने के लिए निकला था और इसी दौरान दर्जनों जंगली हाथियों के झुंड ने अपने चपेट में लेकर उसे मार डाला। जंगली हाथियों के झुंड के गुजरने की आवाज से ये घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद ग्रामीणों ने बालूमाथ वन क्षेत्र के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही वन कर्मियों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की पूरी जानकारी ली गई और मृतक के परिजनों को नकद 40,000 रुपये सहायता राशि दी गई। इस मौके पर झामुमो नेता दिलशेर खान, भाजपा नेता लक्ष्मण कुशवाहा, अमित कुमार व अन्य कई स्थानीय ग्रामीण मौजूद थे। देखिए, हमने तो जैसे घटना के बारे में सुबह पता चला तो हमने सबसे पहले डीएफओ से बात किया और डीएफओ से बात करने के बाद हम खुद घटनास्थल पर पहुंच के और ये मृतक परिवार के साथ खड़े हुए। इसके बाद हमने संबंधित पदाधिकारियों से बात किया कि जितनी भी जल्दी हो यहाँ से हाथियों को भगाया जाए, अविलंब भगाया जाए और जो विभाग की तरफ से इन लोगों को मुआवजा है वो दिया जाए। तो अभी विभाग ने 40,000 रुपये दिया और हमने माननीय विधायक जी की तरफ से एक आवाज देने की बात कही है। बाकी हर दुख में हम लोग इन लोगों के साथ खड़े हैं। बीते 2 वर्षों से बालूमाथ प्रखंड में हाथी का आतंक जग जाहिर है। कहीं किंतु 2 दिन पहले हम फॉरेस्ट विभाग के रेंज ऑफिस के पास हम लोग धरना दिए थे। जो मोहड़र गांव में कुछ लोग हाथी जो है सो यहाँ पर आया हुआ था और तबाह कर था और हम वन कर्मियों से आगाह किए थे, पहले ही आगाह किए थे कि कुछ वैसा दुर्घटना हो सकता है। और देखिए 2 दिन भी नहीं बीता और यहाँ दुर्घटना हो गया है। और मैं कि यहाँ भादो मारंगलिया पंचायत के थलिया ग्राम में अभी तत्काल मारंगलिया पंचायत में कम से कम 100 लाइट और जो उसका पटाखा का व्यवस्था करे और यहाँ के लोगों को कम से कम प्रशिक्षित करने का काम करे। चूंकि ये हाथी जो है सो बहुत दुष्ट कैटेगरी का है और हम समझते हैं कि ये अगर इस पर नहीं लगाम कसा गया तो ये दिन जो हम लोग को लगता है और देखने को मिलेगा। और हम आप लोग से आग्रह करते हैं कि ये दिन नहीं देखना पड़े, इसके लिए वन कर्मियों से आग्रह करते हैं कि तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए हाथी को यहाँ से भगाने का काम करें और यहाँ के लोगों को कम से कम सुख चैन से रहने का अधिकार को छीने नहीं। मैं इतना ही कहकर अपने झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।